हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 9वें सोपान चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, आइए जानते हैं किस तरह से। आपको चिंता का शिकार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जरा सोचे तो सही, चिंता दरअसल है क्या? यह सिर्फ एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है। और चूंकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत और नज़रिए को बदल सकते हैं, इसलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। चूंकि इसे आक्रामक और सीधी कार्यवाही से ही बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए चिंता पर हमला करने का सही समय सिर्फ एक ही है, और वह है अभी। इसलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत छोड़ना शुरू कर दें। हमें चिंता की समस्या को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन इसका कारण स्पष्ट रूप से बताते हैं। चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है, डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को बनाकर रोक रखा है। चिंता के कारण कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती हैं और कई तरह की बीमारियों में बदल जाती है। चिंता की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस तथ्य से पता चल जाती है कि वरी शब्द पुराने एंग्लो सेक्शन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर अपनी उंगलियां रख दे और कसकर आपका गला दबाए, तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा, और यह उस बात का नाटकीय प्रदर्शन होगा जो आप अपने साथ लंबे समय से रोकी हुई चिंताओं और चिंता की आदत द्वारा करते हैं। शोध से पता चलता है कि चिंता की वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है। इस आम बीमारी के कारणों का विश्लेषण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि आर्थराइटिस में लगभग हमेशा निम्न कारण या कम से कम इनमें से कुछ देखने में आते हैं: आर्थिक नुकसान, कुंठा, तनाव, डर, अकेलापन, दुख, दीर्घकालीन दुर्भावना और चिंता करने की आदत। एक क्लिनिक स्टाफ ने 44 वर्ष की औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया, और उसमें यह पता चला कि इनमें से आधों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अल्सर की शिकायत थी। यह महत्वपूर्ण था कि हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण थी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना निश्चिंत जीवन व्यक्ति जी सकता है, जिसने चिंता मुक्त जीवन सीख लिया है। रोटेरियन मैगजीन में एक लेख छपा था, आप कितना जी सकते हैं। लेखक का कहना है कि आपकी कमर की रेखा ही आपकी जीवन रेखा है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप नीचे बताए हुए नियमों पर चलें। वो क्या क्या हो सकते हैं? आप शांत रहें, चर्च जाएं और चिंता ना करें। एक सर्वे से पता चला है कि चर्च के सदस्य उन लोगों से ज़्यादा जीते हैं जो चर्च में नहीं जाते। इसलिए अगर आप जल्दी नहीं मरना चाहते तो चर्च के सदस्य बन जाएं। लेख के अनुसार शादीशुदा लोग कुंवारों की अपेक्षा ज़्यादा जीते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादीशुदा दंपति चिंता को बांट सकते हैं, परंतु जब आप अकेले होते हैं तो आपको चिंता का भार अकेले ही उठाना पड़ता है। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज़्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। वो क्या थे, आइए जानते हैं। वे व्यस्त रहते थे, वे सभी चीज़ों में संयम से काम लेते थे, वे कम और सादा भोजन करते थे, उन्हें जीवन में बहुत मज़ा आता था, वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे, वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से। उनके मस्तिष्क में शांति और उनकी ईश्वर में आस्था थी।
क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है कि मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूँ, और फिर उसने हंसकर यह भी जोड़ा होगा, परंतु चिंता के कारण कोई सचमुच नहीं मरता, परंतु यहीं पर वह गलती कर रहा है। चिंता के कारण आप बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम सभी आज से ही चिंता को छोड़ दें और लेखक के बताई हुई तकनीकों को अपने जीवन में उतार कर हम सभी चिंता से मुक्त हो सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हम सभी को फ़ायदा हो सके। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।